कवि ने ऐसा क्या लिखा होगा। मेरे ख्याल से सबके पास किताब होगी और सबके पास किताब होनी भी चाहिए, क्योंकि सभी को पैराग्राफ रीड करना है, सभी को। और किताब आप लोगों के पास होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक। किसी का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि कविता बहुत लंबी है, इसलिए अधिकांश लोगों का नंबर आ सकता है। आर्यन, आर्यन मिनी, आर्यन अनम्यूट होकर आंसर दीजिए, अनम्यूट होइए। अनुष्का पुरानी, अनुष्का तौरानी, अनुष्का अभी थी यहाँ पर और अभी अब फिर चली गई। अनुष्का तौरानी, ये अधिकांश लोग जो कैमरा बंद करके रखे हो, कैमरा ऑन कर दे। मेरा नेट स्लो आ रहा है, इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑफ रखा है। अनंतजीत नायर, हमेशा कैमरा ऑन बंद रहता है आपका। दीपन, मेरा इस पीरियड में था। दीपन आइंस्टाइन, यस सर। कैमरा ऑन करो। ट्विसा, सर मेरा कैमरा नहीं चल रहा है, मैंने विंध्या मैम को कह दिया है। कौन बोल रहे हैं? सर दीपन। ट्विसा, ट्विसा, कैमरा अगर बंद हुआ और ये मुझे पंखा नहीं देखना है, आपकी तरफ रखो ये कैमरा ऑन करके। ट्विसा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, वरना मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। आर्य देसाई, पब्लिक कैमरा ऑन करो। नहीं चल रहा। तो मेरा भी क्या? दीवान, हाँ मेरा कैमरा नहीं चल रहा है, मैंने आपको मैसेज किया है। हर्षिल छत्तर, सर कर दिया। काव्या, ये काव्या कौन है भाई? रीनेम करो इसे, कौन सी क्लास का है ये? क्या लिखा होगा? अनुश्री, 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 कौन बताएगा इस कविता में कवि ने ऐसा क्या लिखा होगा? कौन बताएगा अपने हिसाब से? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर इसमें एक अच्छा सा शायद से एक फूल होगा और वो कवि को वो बहुत पसंद होगा और वो उसको मतलब उसको वो चाहिए था, तो उसकी चाह है। ओके, और कोई? सर हाँ, इस कविता में छुआछूत को बेनकाब किया होगा, ऐसा कुछ, और फूल के माध्यम से उसको बताया होगा कि कैसे लोगों को छुआछूत मतलब ऐसे छूत अछूत में मान्य रखकर कैसे लोगों को अलग अलग दिखाते दर्शाते। ओके सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैं बोलूं? सर मतलब लोगों को चाह होती है फूल की, तो फिर मतलब ऐसा तोड़ देते हैं, फिर वो कुछ भी फिर आगे जाके फेंक दे, तो वो जो फूल की जो पीड़ा होती है उनको भी वो प्लांट से उनसे जड़ के से निकाल दिया जाता है, तो उसके बारे में वर्णन किया होता है। ओके, वेरी गुड। चाहे फूल को तोड़ने से वृक्ष या पेड़ को या फिर जहाँ पर लगा हुआ है फूल, उससे कितना दर्द या पीड़ा होती है, इस पीड़ा को यहाँ पर महसूस करते हुए कवि ने लिखा हो सकता है। वेरी गुड। और कोई?
तो हो सकता है कि इस चैप्टर में लिखा हो कि जैसे हमें फूल की चाह हमेशा होती है, लेकिन उसके लिए काफी प्रयास और प्रयत्न भी करने होते हैं कुछ हासिल करने के लिए जो हमें पसंद आए। तो उसके बारे में हो सकता है कि कैसे कवि ने प्रयत्न करे और उसको वो फूल मिला कि नहीं मिला। वेरी गुड। कौन बोले, किसने दिया आंसर? पर अनुष्का। वेरी गुड। और कोई बताएगा आंसर? सर इसमें फूल हाँ को बोल। लड़की भी कहा हो सकता है की पीड़ा इसमें बताई हो सकती है इस समाज में। ओके, यानी लड़की की पीड़ा को भी यहाँ पर दर्शाया हो सकता है फूल के माध्यम से। यहाँ पर फूल को, फूल के माध्यम से यहाँ लड़की की पीड़ा को दर्शाया हो सकता है। और क्या लिखा है? ओके, और क्या हो सकता है इसके अंदर? और कोई बताइए, अपने कल्पना कीजिए आप, क्या हो सकता है, कल्पना कीजिए। और लेखक ने हाँ फूल बोलिए। की भावनाओं को प्रकट किया कि उसको मतलब कैसा लगता होगा न ऐसा सब। ओके, और कोई? किसी से सर फूल की तुलना की हो। आपने आंसर दे दिया है ना एक बार, बस। और कोई दूसरा, कोई अन्य व्यक्ति आंसर दीजिए, बोलिए। बच्चे बैठे हुए हैं, आंसर इसमें से 4-5 ही दे रहे हैं। क्यों? विरजा आंसर बोलो, विरजा। सर वही मतलब अछूत अछूत के बारे में बताया हुआ एक फूल की चाह के माध्यम से कि कैसे हमारे देश में हो रहा है वो। एकांत शुक्ला। बोलिए। इस कविता में कवि ने एकांश म्यूट होकर आंसर, अनम्यूट होकर आंसर देना है। हेलो सर, हाँ आवाज आ बोलिए, रही है? आवाज आई। हाँ भाई, आवाज बोलिए। हाँ सर, इसमें ऐसा हो सकता है कि सर इस कवि को खुद हाँ से अचीव करना है कि तो उसकी चाह है उसे। ओके, ये कौन है भाई? सर जैसे हर चीज में जीव होता है, मतलब हर चीज जीवित होती है, इसमें ऐसा दिखाया हो सकता है कि फूल के अंदर की भावना कैसे, अगर कोई तोड़ देता है तो उसे कैसा लगता है। हाँ, और कोई? बहुत सारे विचार आ सकते हैं, बोलिए। कुछ कुछ ठक्कर। यस सर। कुछ, हाँ बोलिए, आप आंसर नहीं दे रहे हो। सर 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 आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी अभी में इसलिए कुछ सुना नहीं दिया। अच्छा तो बोलिए, इस कविता में कवि ने क्या लिखा होगा? कल्पना कीजिए आप, सिर्फ कल्पना, इमेजिंग। नहीं समझ में आ रहा है? सर नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ तो बोलो। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर इसमें लेखक शायद ये कहना चाहेंगे कि उनको एक फूल कहीं पे दिखा होगा, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति और उनका रेस देखकर उन्हें वह फूल ना लेने दिया हो। ओके, सर यानी अगर उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, उन्होंने फटे नीचे कपड़े पहने होंगे, वो दरिद्र दरिद्र किस्म के आदमी होंगे, इसलिए उनको फूल तोड़ने के लिए मना कर दिया होगा माली ने या किसी और ने। सर मैं यही बोलने वाला था। ये ईशान कौन है? ईशान अर्जुन कौन है? ये ईशान अर्जुन, बोलिए आंसर। ईशान,
किसान, आंसर बोलो। कथन आंसर बोलो आप। सर मतलब फूल के मतलब फूल फूल इंसानों की तरह कुछ कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो वो फूल की भावनाएं बताई होंगी कि वो दूसरे इंसानों को देखकर क्या सोचता है। हाँ, ये भी हो सकता है। वेरी गुड। बहुत जल्दी रहती सबमिट करने की इसको, और क्या। हर्षित छतबार आपका है ना, ये कैमरा क्यों फिर से बंद हो गया? अनुश्री वर्मा और त्विषा, कितनी बार मैं बोलूं आपका नाम? चित्राक्ष वाला, द्वारकेश। हाँ सर। कैमरा ऑन रखना ही है। मत समझो कि मैं यहाँ पर देख नहीं रहा हूँ, मुझे सब पता चल रहा है यहाँ पर, मेरे पास कैमरे सारे ऑन है। आप लोगों का ही बंद है। मीट ओके। तो यहाँ पर मतलब एक फूल की चाह में कभी नहीं, आप लोगों ने जिस प्रकार आंसर बताया कि किसी फूल की मतलब फूल के कष्ट या दुख को, पीड़ा को, दर्द को यहाँ पर मैसेज कर कवि ने लिखा होगा, या फिर कोई दरिद्र व्यक्ति होगा जिसे फूल तोड़ने के लिए माली ने मना कर दिया होगा, उसे एक फूल की चाह होगी, उसे मतलब एक फूल लेना चाहता होगा लेकिन उसकी हालत को देख करके उन्होंने मना कर दिया होगा, ये भी हो सकता है। फिर हो सकता है कि वो एक नीच किस्म का आदमी हो, यानी कि एक दरिद्र किस्म का आदमी हो या एक नीची जाति का आदमी हो जिसके कारण उसे फूल तोड़ने के लिए मना कर दिया गया हो, ये भी हो सकता है। यानी बहुत सारे कारण इस प्रकार के हो सकते हैं हमारे विचार से। हम इस प्रकार कल्पना करते हैं इस टाइटल को देख करके, शीर्षक को देख करके कि कवि ने इसमें क्या लिखा होगा या लिखा होगा। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर आप लोगों ने बताई, पर हम मूल रूप से यहाँ पर कवि ने क्या बताया है वो हम देखना चाहेंगे। इसके कवि है सिया राम शरण गुप्त जी। सिया राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य जगत के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं, और ये जो एक फूल की चाह कविता है, ये लंबी कविता है और बहुत ही मतलब समाज की कूटनीतियों और समाज की ऊंच नीच के जो भेदभाव आपस में हैं उसको ध्यान में रख करके इन्होंने इस काव्य की रचना की। समाज में किस प्रकार निम्न जाति के लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, समाज में किस प्रकार निम्न जाति के लोगों के साथ बातचीत की जाती है, समाज में किस प्रकार निम्न जाति के लोगों से दूरियां बना करके रखी जाती है, समाज में किस प्रकार निम्न जाति के साथ किस प्रकार के मतलब नियमों की पाबंदी रखी जाती है, वो सारी मतलब चीजों के बारे में यहाँ पर हमारे समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो सिया राम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर को 1895 में हुआ था। ये अपना कैमरा ऑन करो, मेरी नजर कैमरे पर ही है आज। बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार सिया राम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को हुआ। सेठ रामचरण कनकने के परिवार में मैथिली शरण गुप्त के अनुज रूप में, मैथिली शरण गुप्त का भी नाम आपने सुना होगा, जो हमारे भारत के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। इन्हें मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की तुलना महात्मा गांधी जी ने दी थी, क्योंकि अधिकांश इनकी रचनाओं में देशभक्ति झलकती थी, जिसके कारण मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी थी। तो यानी मैथिली शरण गुप्त के ये अनुज यानी छोटे भाई थे सिया राम शरण गुप्त जी। इनका चीर गांव झांसी में हुआ था इनका जन्म। प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखी इन्होंने। सन 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा के संपर्क में आए। कुछ समय वर्धा आश्रम में भी रहे। वर्धा आश्रम जो बॉम्बे में आया हुआ, महाराष्ट्र में आया हुआ है। यहाँ पर हिंदी से संबंधित बहुत सारी मतलब की कोर्स होते हैं जो चलाए जाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, डिग्री कोर्स होते हैं, वहां पर पढ़ाए जाते हैं। मूल रूप से
लैंग्वेज का ही वहां पर वर्चस्व है। हाँ बोलिए क्या हुआ? सर ये साल के बाद जो ई होता है उसका मतलब क्या? ईस्वी सन लिखते हैं ना, ईस्वी सन पूर्व। सन 1940 में चिरगांव में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया इन्होंने। वे संत विनोबा भावे के संपर्क में भी आए। उनकी पत्नी तथा पुत्रों का निधन असमय ही हो गया था, यानी कम समय में ही उनकी पत्नी और उनके पुत्र का मृत्यु हो गई थी। मूलतः आप दुख, वेदना और करुणा के कवि बन गए। यानी जिसकी पीड़ा में, देखिए मैंने बोला था ना, इससे पहले ही मैंने आपको कई बार बताया कि लेखक का परिचय या कवि का परिचय हमें इसलिए लेना होता है क्योंकि उसके जीवन काल से को समझ करके हमें उसकी रचना को समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पर बताया कि अकाल मृत्यु हुई, यानी असमय में ही इनकी पत्नी और इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो यानी ये पीड़ा से दुखी, ये मतलब बहुत पीड़ित थे अपने पुत्र और अपनी पत्नी के वियोग में, एक दुखी थे। इन्हें अपने परिवार के चले जाने का दुख था, बहुत कष्ट था, जिसके कारण इसका जो दुख था, जो कष्ट था, वो दुख और कष्ट इनकी इन रचनाओं में झलकता है, इन रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो मतलब कि हम कविता पढ़ने वाले हैं, फूल की चाह, वहां पर भी मतलब कि एक पिता अपनी पुत्री के वियोग में किस तरह तड़पता है वो दर्शाया गया है। साहित्य के आप मौन साधक बने रहे। इनकी कुछ रचनाएं भी थी। सर यस तो एक्चुअली अनुष्का का ना नेट स्लो आ रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है दोबारा। ओके कोई बात नहीं, पर यहाँ तो सब ओपन किया हुआ है मेरा, ये सिर्फ लॉक नहीं किया है मीटिंग। सर हाँ बोलिए। तो मूलत का मतलब क्या होता है? मूल रूप से। ओके। उनकी कुछ रचनाएं भी थी। मौर्य विजय प्रथम रचना थी उनकी, सन 1914 में लिखी गई थी ये। और इनकी समस्त रचनाएं 5 खंडों में संकलित कर प्रकाशित भी हुई है। आद्रा, दुर्वाल दल, विषाद, बापू तथा गोपिका इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा, ये 3 उपन्यास भी लिखे। मानुषी कहानी संग्रह लिखा इन्होंने। नाटक, निबंध आदि लगभग 50 ग्रंथ रचे होंगे इन्होंने। सहज आकर्षक शैली और भाव और भाषा की सरलता इनकी विशेषता रही है। यानी उनकी रचनाओं में सहजता, ऐसा कितने लोग ऐसे होते हैं ना, कई लोग कि ना वो सोच समझ करके लिखते, इनके रचनाओं में सहजता अपने आप मतलब की आ जाती है, जो घटनाएं होती हैं, और सरल भाषा में लिखते हैं ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उनकी रचनाओं को पढ़ करके आनंद उठा सके। सम्मान और पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। दीर्घकालीन हिंदी सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती में सम्मानित किए गए और इनको सन 1941 में सुधाकर पदक नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा भी प्रदान किया गया था। और सियाराम शरण गुप्त का असमय ही इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी 29 मार्च 1963 में इनकी बीमारी के कारण निधन हो गया। अनुष्का। यस सर। पहला पैराग्राफ पढ़िए जरा, पहला पैराग्राफ। ओके सर। एक फूल की चाह, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृतवत्सायों का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था नीच कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। कौन है ये कलाकारी कर रहा है? कौन कलाकार है ये? सर कोई राहुल नाम का है। राहुल, वेरी गुड। कौन है ये? सर्वर उसने ऐसे फेक नाम से ज्वाइन किया है। हाँ होगा तो क्लास का ही बंदा ना, होगा तो आप में से किसी का दोस्त, कोई बाहर का तो होगा नहीं।
रहकर करिए, ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। पेरेंट को भी समझ में आया कि मेरा बच्चा ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहा है कि क्या ड्रामा कर रहा है। मना कर दो किसी गवर्नमेंट स्कूल में, जो वो ले लो एडमिशन, फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो आप। कम से कम पेरेंट का टेंशन तो नहीं रहेगा, पेरेंट को भी करनी है, मुझे वो करना है कि मुझे ये बच्चे के लिए करना है, मेरे बच्चे के लिए ये करना है। उनको भी पता चल जाए मेरा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, मना देंगे आप लोगों के पीछे पढ़ना। बिल्कुल भी समझ में नहीं आती बात, अन्य नाम से दूर करके यहाँ पर क्लास 9 के बच्चे इसलिए हरकत करते हैं, मुझे शर्म आती है। ओके नीट यस सर। हाँ पहला पैराग्राफ। हाँ एक फूल की चाह, उद्वेलित कर अश्रु राशिया, हृदय चितिया धधकाकर महामारी प्रचंड हो,